के नखरे पूरे कर रही है, पर बेटी के नखरे बिल्कुल पूरे नहीं कर रही है। पड़ोसने प्रीति के गुस्से में आग में घी डालने का काम करती है। दूसरी तरफ शारदा रामलाल के साथ अपने कमरे में बैठी होती है। शारदा, मुझे पता है तुम जो करती हो सोच समझ कर करती हो, पर पहले तुमने प्रीति को उसकी पसंद का कपड़ा नहीं दिलवाया, फिर आज पहली रसोई में उसे इस तरह डांट भी लगा दी। आखिर क्यों? प्रीति अपने भाई की शादी में वेस्टर्न ड्रेस पहनना चाहती थी। शादियों में तो लहंगा पहना जाता है, इसीलिए मैंने उसे मना किया। और आपको याद है मेरी शादी के वक्त आपकी माँ ने मेरे साथ क्या किया था? शारदा अपनी सास कलावती के साथ एक छोटे से लहंगे की दुकान में आई होती है। माँ जी, यहाँ मेरी पसंद का लहंगा नहीं है, मुझे थोड़ा अच्छा लहंगा चाहिए, क्योंकि शादी तो एक बार ही होगी ना। हाँ हाँ, तेरे पिता ने मुझे दहेज में सोने का पेड़ दिया है ना, कि तुझे महंगा महंगा लहंगा दिलाऊं। जो मैं खरीद रही हूँ वही लहंगा तुझे शादी में पहनना है। शारदा मन मारकर अपनी सास की पसंद का लहंगा पहनकर शादी करती है। अगले दिन शारदा पहली रसोई के लिए आंगन में बने चूल्हे के पास आती है। देख बहू, ये रहा मिट्टी का चूल्हा, इसी पर तुझे हमारे लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए और सभी पड़ोसियों के लिए भरपेट खाना बनाना है। माँ जी, आंगन में चूल्हे पर और ऊपर से इतनी चिलचिलाती धूप में। तो क्या हुआ, मैं भी ऐसे ही खाना बनाती थी। चल जल्दी खाना बना। मेरी सास तो मेरी छोटी छोटी जरूरतें भी पूरी नहीं कर रही हैं, पर जब मैं सास बनूंगी अपनी बहू के सारे नखरे पूरे करूंगी। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बहू के सारे छोटे बड़े नखरे पूरे करूंगी, और वैसे भी मेरी बहू कोई नखरे नहीं करती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। सेजल शारदा के साथ घुल मिलकर रहने लगती है। एक शाम प्रीति शारदा के पास आती है। प्रीति, तू यहाँ कुछ काम है क्या? मम्मी, मैं अपने दोस्तों के साथ मैकडॉनल्ड बर्गर खाने जा रही हूँ। अरे अगर तुझे बर्गर खाना है तो बाहर क्यों जा रही है? ऑनलाइन ऑर्डर कर ले, या बोल मैं किसी से मंगवा देती हूँ। मेरे बाहर जाने से तुम्हें क्या दिक्कत है? मैं तो बाहर जाकर ही खाऊंगी। पर तुझे बाहर क्यों जाना है? मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊंगी बर्गर खाने और रात तक वापस आएंगे। हरगिज नहीं, तू अपने दोस्तों के साथ बर्गर खाने नहीं जाएगी। और ये क्या, एक बर्गर खाने में तुझे रात हो जाएगी? मैं बर्गर मंगवा देती हूँ, चुपचाप अपने कमरे में बैठ कर खा। नहीं, मैं बर्गर अपने दोस्तों के साथ ही खाऊंगी और बाहर जाकर ही खाऊंगी। नहीं, तू बाहर नहीं जाएगी और ना ही अपने दोस्तों के साथ बर्गर खाएगी। अगर तुझे बर्गर खाना है तो मैं घर में मंगवा देती हूँ, खा ले। नहीं, मुझे बाहर जाकर ही बर्गर खाना है और मैं जा रही हूँ। खबरदार, जो अपने कदम बाहर रखे। कुछ ज्यादा नखरे नहीं हो गए तेरे? अब तेरे एक भी नखरे मैं पूरे नहीं करूंगी। चुपचाप अपने कमरे में बैठ जा। शाम को बहू चाय नाश्ता बनाएगी तो वही खा लेना। तुझे कहीं नहीं जाना, चल अपने कमरे में। इतना कहकर शारदा प्रीति को कमरे में भेज देती है। ये मम्मी भी ना हमेशा मुझे रोक टोक लगाते रहती हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ बर्गर खाने जा रही हूँ, इसमें नखरे क्या हो गए? जब से मम्मी की बहू आई है, मम्मी बदल गई हैं। प्रीति चिढ़कर अपने कमरे में बैठी रहती है। धीरे धीरे शाम होती है। सेजल सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर हॉल में आती है। तभी बाहर पानी पूरी वाला आता है। वाह बहू, बहुत अच्छी चाय बनाती हो तुम, और तुम्हारे पकौड़े भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। प्रीति, तुम भी चाय पकौड़े लो। मुझे नहीं खाने चाय पकौड़े, आप ही खाओ। पानी पूरी खा लो, पानी पूरी। पानी पूरी वाला आया है। अरे तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? तुम्हें पानी पूरी पसंद है? पानी पूरी तो सभी की पसंद होती है, मुझे भी पसंद है। अरे बहू, जब तुझे पानी पूरी पसंद है तो घर में बैठी क्या कर रही है? चल मैं साथ चलती हूँ। इतना कहकर शारदा सेजल का हाथ पकड़ती है और उसे पानी पूरी वाले के पास ले आती है। जी कहिए, कौन सी पानी पूरी दूं आपको? बहू, कौन सी पानी पूरी खाएगी तू? भैया थोड़े चटपटे और तीखे बनाना। माँ जी, आप भी खाइए। हाँ हाँ बहू, मैं भी खा रही हूँ। शारदा सेजल के साथ पानी पूरी खाती है। दरवाजे पर खड़ी प्रीति सब देख रही होती है। थोड़ी देर बाद शारदा सेजल को पानी पूरी खिलाकर दोनों चटपटी खाते हुए घर में आती हैं, जिसे देखकर प्रीति और ज्यादा चिढ़ जाती है। वाह माँ, क्या भेदभाव है। अपनी बहू के नखरे पूरे करती हो और बेटी के नहीं। भाभी को पानी पूरी चाहिए तो खिलाकर लेकर आ रही हो, और मुझे बर्गर खाने जाने नहीं दिया। मैं बर्गर मंगा रही थी, तूने ही खाने से मना किया। अब जा अपने कमरे में। प्रीति चिढ़कर अपने कमरे में चली जाती है। मम्मी जी, आपने प्रीति को बर्गर खाने से क्यों मना कर दिया? बहू, मैंने उसे बर्गर खाने से मना नहीं किया। वो जिद कर रही थी कि वो बाहर जाकर बर्गर खाएगी और अपने दोस्तों के साथ ही खाएगी। उसकी जिद गलत है, मैं उसकी जिद पूरा नहीं करना चाहती हूँ। और वैसे भी उसके दोस्त मुझे कुछ ठीक नहीं लगते हैं, और ये जब कॉलेज जाती है तो कैंटीन में बर्गर पिज्जा ही खाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन सेजल बालकनी में खड़ी शारदा के पास आती है। बहू, तू यहाँ, कुछ काम है क्या? वो मम्मी जी, मेरी कॉलेज की कुछ सहेलियों ने मुझे बुलाया है। अगर आप कहें तो मैं उनसे मिलाऊं। इसमें मुझसे पूछने की कौन सी बात है? जा मिल अपनी सहेलियों से। थैंक यू मम्मी जी, मुझे तो लगा था आप मना कर देंगी।
अरे बहू, तेरे छोटी मोटी चीजों के लिए मैं मना थोड़ी करूंगी। और हाँ, ये साड़ी पहनकर मत जाना। तू शादी के पहले जैसे कपड़े पहनती थी उन्हीं कपड़ों में जाना, कहीं तेरी सहेलियां